गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पे क्लास 8 के सवाल बता रहा हूँ। मैं क्लास 8 में मैथ्स में कुछ सवाल है। इसमें प्रश्नावली 1.2 के सवाल में जो पहला प्रश्न है उसको कर रहा हूँ मैं। तो ये पहला प्रश्न है प्रश्नावली 1.2 का। इसको आपने कर दिया, पर मैं थोड़ा यहाँ पर समझा रहा हूँ कि निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो इसमें पहला खंड है 7/4। आपने 7/4 को संख्या रेखा पर प्रकट करना है और उसके बाद ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर प्रकट करना है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो जैसे पहला खंड है 7/4 को संख्या रेखा पर निरूपित करना, तो कैसे करेंगे। किसी ये भिन्न है, इसको संख्या रेखा पर कैसे प्रकट करते हैं, इसका तरीका क्या देखिए कि पहले हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। ऐसी ये रेखा खींच दी, इसके दोनों सिरों पर हमने तीर का चिन्ह लगा दिया क्योंकि रेखा की लंबाई अपरिमित होती है। अब इस रेखा पर हम क्या करेंगे, बराबर दूरी पर निशान लगा देंगे। ऐसे ये लगा दिए, ये बराबर दूरी पर निशान लगा रखें। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, ऐसे करके मैंने बराबर दूरी पर ये निशान लगा दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, भिन्न को देखेंगे। भिन्न है 7/4। ये कैसी भिन्न है, धनात्मक भिन्न है। इसके अंश का चिन्ह और हर का चिन्ह क्या है, एक समान है, तो ये धनात्मक भिन्न है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जब धनात्मक भिन्न को दर्शाना होगा तो हम क्या करेंगे, ये जो निशान लगाए हैं ना, इन निशानों में से किसी एक, जहाँ पर ये निशान है यहाँ पे, ये यहाँ पर हम 0 लिख देंगे इसको। ठीक है, 0 लिख दिया। उसके बाद पहले निशान को हम क्या लिखेंगे, 1/4। दूसरे निशान को 2/4। क्यों लिखा, क्योंकि जिस भिन्न को हमने दर्शाना है, ये भिन्न दर्शानी हमने 7/4, इस भिन्न का हर क्या है, 4। तो हम क्या करेंगे, किसी एक निशान को 0 लिख देंगे और 0 के दाईं तरफ, 0 के दाईं तरफ हम क्या करेंगे, 0 के दाईं तरफ जो पहला निशान होगा, या पहला जो यहाँ पर टिक वो लगा रखा है निशान, उसको हम लिखेंगे 1/4। हर में 4 लिख देंगे क्योंकि दी गई भिन्न के हर में भी 4 है। फिर इसके बाद जो अगला निशान होगा उसको हम क्या लिखेंगे, 2/4। फिर तीसरे निशान में 3/4। यानी जो अगले निशान आ रहे हैं उनमें प्रत्येक के हर में हम क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे क्योंकि दी गई भिन्न के हर में क्या है, 4 है। और अंश में एक एक करके हम बढ़ाते जाएंगे। तो 0 के बाद पहली भिन्न क्या हो गई, पहला 0 के बाद पहला निशान क्या हो गया, 1/4। दूसरा हो गया 2/4। तीसरा हो गया 3/4। चौथा हो गया 4/4। 4/4 का मतलब 4 का भाग 4 में दीजिए 1, इसलिए इसको हम 1 भी कह सकते हैं। फिर जो अगला निशान होगा बराबर दूरी पे, उसको क्या लिखा, 5/4। फिर अगले निशान को 6/4। फिर अगले निशान को 7/4। तो हमने 7/4 दर्शाना था, तो हमने यहाँ पर ये दर्शा दिया कि ये वाला निशान क्या दर्शाएगा, 7/4। तो हमने यहाँ पर तीर का चिन्ह का रखा, ऊपर से तीर का चिन्ह ये दर्शा रहा है कि हमने दी गई भिन्न को यहाँ पर प्रकट कर दिया है। तो इस संख्या रेखा पर 7/4 कहाँ पर है, यहाँ पर है 7/4। तो कैसे किया इसको, हमने क्या किया, इस संख्या रेखा पर बराबर दूरी पे कुछ निशान लगाए, बिंदु लगा दिए, बराबर दूरी पे कुछ बिंदु लगाए और उनमें से किसी एक बिंदु को 0 लिखा। और उस 0 के दाईं तरफ क्या किया, पहले बिंदु को हमने 1/4, दूसरे को 2/4, तीसरे को 3/4, ऐसा करते गए। इसमें इन भिन्नों के हर में क्या लिखेंगे, वही संख्या लिखेंगे जो दी गई भिन्न के हर में है। दी गई भिन्न के हर में 4 है, तो यहाँ भी 4 लिख दिया। ठीक है, अब इसमें देखना, दी गई भिन्न धनात्मक है, तो हम ये जो भिन्न होगी हमारी धनात्मक भिन्न, ये कहाँ होगी, 0 के दाईं तरफ, क्योंकि 0 के दाईं तरफ की संख्याएं धनात्मक होती हैं। और अगर ऋणात्मक होता ये, तो ये 0 के बाईं तरफ होता। अब इसके बाद देखिए अगला, ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर प्रकट करना। तो ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित करना कैसे करेंगे, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। इस रेखा पर बराबर दूरी पर कुछ बिंदु लगा देते हैं। ये बराबर दूरी पर निशान लगा दिए, बिंदु लगा दिए। अब हम क्या करेंगे, इनमें से किसी एक बिंदु को, जैसे इस बिंदु को हमने क्या लिख दिया, 0 लिख दिया। ठीक है, अब इसके बाद हमने कैसी भिन्न दर्शानी है संख्या रेखा पर, ऋणात्मक भिन्न। इस भिन्न का अंश ऋणात्मक है, हर क्या है इसका, धनात्मक। तो विपरीत चिन्ह है दोनों के, तो ऐसी भिन्न कहलाती है ऋणात्मक भिन्न। तो हमने ऋण संख्या को या ऋण भिन्न को संख्या रेखा पर दर्शाना है। हम जानते हैं संख्या रेखा पर ऋण संख्याएं कहाँ होती हैं, 0 के बाईं तरफ। ऋण संख्याएं 0 के बाईं तरफ होंगी, धन संख्याएं 0 के दाईं तरफ होंगी। अब कैसे दर्शाएंगे ऋण 5/6 को संख्या रेखा पर, इसके लिए हम क्या करेंगे, संख्या रेखा पर बराबर दूरी पे जो निशान लगाए हैं या जो बिंदु लगाए हैं बराबर दूरी पर,
उनमें से किसी एक बिंदु को हम जीरो लिख देंगे और उस जीरो के बाईं तरफ हम क्या करेंगे, जीरो के बाईं तरफ जो पहला बिंदु है उसको ऋण 1/6 लिखेंगे, दूसरे बिंदु को ऋण 2/6, तीसरे को ऋण 3/6। क्यों ऋण क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि ऋण संख्याएं जीरो के बाईं तरफ होती हैं, इस तरफ होती हैं। अब इनके बट्टे में 6 क्यों लिखा? क्योंकि जो भिन्न हमने दर्शानी है उस भिन्न के हर में क्या है, 6। इसलिए जीरो के बाईं तरफ जो बिंदु आ रहे हैं उन बिंदुओं में प्रत्येक भिन्न के हर में क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। जीरो के दाईं तरफ भी प्रत्येक भिन्न के हर में क्या लिखा जाएगा, 6 लिखा जाएगा। अब जीरो के बाईं तरफ क्या आएगी, पहला जीरो के बाईं तरफ जो पहला बिंदु वो क्या प्रकट करेगा, ऋण 1/6, दूसरा बिंदु ऋण 2/6, तीसरा बिंदु ऋण 3/6, चौथा बिंदु ऋण 4/6, अब पांचवा बिंदु ऋण 5/6। इस प्रकार से ये जो है ऋण 5/6 हमने यहाँ पर प्रकट कर दिया। अगला बिंदु क्या होगा, ऋण 5/6 के बाद यहाँ पर वाला बिंदु, ये बिंदु होगा ऋण 6/6, ये होगा ये अगला बिंदु ऋण 6/6। तो ऋण 6/6 का मतलब 6 का भाग 6 में दीजिए एक बार, और ऋण का ऋण आ गया है। तो ऋण 6/6 का मतलब ऋण 1, यानी ये ऋण 1 है और ये क्या है, ये क्या था, जीरो। तो ये जीरो आ गया, ये ऋण 1 आ गया। तो जीरो और ऋण 1 के बीच में यहाँ पर है ऋण 5/6। तो ये आ गया आपका ऋण 5/6 वाला, ये यहाँ पर है। ठीक है, हमने इसको तीर का चिन्ह बना रखा ऊपर से, ये तीर का चिन्ह ये प्रकट कर रहा है कि यहाँ पर ऋण 5/6 है। और जीरो के अगर हम बाईं तरफ देखें तो जीरो के बाईं तरफ ऋण संख्याएं हैं। जीरो के दाईं तरफ कौन सी संख्याएं होंगी, ये धन संख्याएं, जैसे 1/6। जीरो के दाईं तरफ पहला बिंदु क्या होगा, 1/6, दूसरा बिंदु 2/6, तीसरा बिंदु 3/6, चौथा बिंदु 4/6, पांचवा बिंदु 5/6, छठवां बिंदु 6/6। तो ये जो छठवां बिंदु ये क्या दर्शा रहे हैं यहाँ पे, 6/6 को। 6/6 का मतलब इसके हर से अंश भाग दीजिए, 6 का भाग 6 में एक बार गया, तो इसलिए हमने इसको 1 लिखा है। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर भिन्नों को प्रकट करते हैं। अब जो है यहां पर ऋण 2/11 को प्रकट कर रहा हूं मैं। तो प्रश्न नंबर 2 है, ऋण 2/11, ऋण 5/11, ऋण 9/11 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो कैसे करेंगे इसको निरूपित? इसके लिए हम क्या करेंगे, एक संख्या रेखा खींचेंगे ऐसी लंबी। इस रेखा के दोनों किनारों पर हमने तीर का चिन्ह लगा दिया, क्योंकि रेखा की लंबाई अपरिमित होती है, अनंत होती है रेखा की लंबाई। अब इस रेखा पर बराबर दूरी पर हमने कुछ बिंदु लगा देने, ये एक बिंदु ये लगा दिया, दूसरा बिंदु, तीसरा बिंदु, चौथा बिंदु, ऐसे करके हमने कई बिंदु लगा दिए इस रेखा पर बराबर दूरी पे। ठीक है, अब इसके बाद हमने देखना कि जिन भिन्नों को हम दर्शा रहे हैं वो भिन्न क्या है, ऋणात्मक भिन्न है, उनके चिन्ह ऋण। तो ऋण संख्याएं कहाँ होती हैं, जीरो के बाईं तरफ। तो हम क्या करेंगे, इस संख्या रेखा पर किसी भी बिंदु को, जैसे इस बिंदु को हमने जीरो मान दिया, जीरो मान दिया, तो ये जो ऋण संख्याएं हमें दर्शानी है ये जीरो के कहाँ होंगी, बाईं तरफ होंगी, इस तरफ होंगी। तो अब देखिए जिन संख्याओं को हमने दर्शाना है इन संख्याओं के हर में क्या है, 11। तो हर में 11 है, तो हम क्या करेंगे, जीरो के बाईं तरफ या दाईं तरफ जो ये बिंदु दर्शा रखे हैं बराबर दूरी पर, तो हमने इसको तो जीरो मान लिया। जीरो के बाईं तरफ माने इधर जो पहला बिंदु होगा इसको हम लिखेंगे ऋण 1/11। ये ऋण संख्या होगी क्योंकि जीरो के बाईं तरफ ऋण संख्याएं होती हैं। और जीरो के दाईं तरफ जो होगा ये धन संख्या होगी। ये जीरो के दाईं तरफ जो पहला बिंदु इसको हम 1/11, दूसरे बिंदु को 2/11, तीसरे बिंदु को 3/11, चौथे बिंदु को 4/11 लिखेंगे। जीरो के बाईं तरफ जो पहला बिंदु होगा इसको हम ऋण 1/11, दूसरे बिंदु को ऋण 2/11, तीसरे बिंदु को ऋण 3/11, चौथे बिंदु को ऋण 4/11, पांचवें को ऋण 5/11, छठवें बिंदु को ऋण 6/11, सातवें बिंदु को ऋण 7/11, आठवें बिंदु को ऋण 8/11, नौवें बिंदु को ऋण 9/11, 10वें बिंदु को ऋण 10/11, 11वें बिंदु को ऋण 11/11। तो ऋण 11/11 का मतलब 11 का भाग 11 में दिया 1, ऋण का ऋण, तो ये ऋण 1 भी लिखा जा सकता है। अब देखिए ऋण 2/11 कहाँ पर है, यहाँ पे ये जीरो के बाद जो दूसरा बिंदु था बाईं तरफ, पहला बिंदु दूसरा बिंदु, ये आ गया 2/11। तो हमने यहाँ पर तीर का चिन्ह लगा रखा है, ये प्रकट करने के लिए ये क्या है, ऋण 2/11 को प्रकट कर रहा है। ऋण 5/11 कहाँ पर है, ये जीरो के बाईं तरफ 5वें नंबर पे, 1 2 3 4 5वें नंबर पे, ये क्या प्रकट करेगा, ऋण 5/11 को। तीर का चिन्ह दिखा रहा है यहाँ पे। फिर जीरो के बाद 9वें नंबर पे कौन सा बिंदु आएगा इधर, ऋण 9/11। तो इस प्रकार से हम संख्या रेखा पर किसी भी भिन्न को दर्शा सकते हैं। सिर्फ करना यह है कि संख्या रेखा पर बराबर दूरी पे क्या लगा देने हैं, निशान लगा देने हैं। किसी एक निशान को जीरो मानिए और तब उस जीरो के बाईं तरफ या दाईं तरफ जो पहला खाना होगा दूसरा खाना होगा उनको हम भिन्न के रूप में लिखते जाएंगे। सिर्फ देखना यह है कि
जो भिन्न हमने दर्शानी है उस भिन्न के हर में जो संख्या होगी, जैसे यहाँ 11 है तो यहाँ भी प्रत्येक भिन्न के हर में क्या लिखा जाएगा, संख्या रेखा में प्रत्येक भिन्न के हर में वही संख्या लिखी जाएगी जो संख्या हमारी प्रश्न के भिन्न के हर में है। जैसे यहाँ प्रश्न के भिन्न में हर में 11 है तो यहाँ भी प्रत्येक हर में क्या रखा है, 11 रखा है। बस इस चीज़ का ध्यान रखना है। थैंक यू।